जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लंबी उम्र दे। देश की सेवा करने के लिए तो तैयार ही हैं। बिहार की सेवा करते करते अब मोदी जी की गोद में जा कर के देश की सेवा करने में जुट गए हैं। मैं जरा इस बात पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। नीतीश जी तो इतने बड़े अच्छे थे शुरू में, पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी बात घुस गई कि अब मोदी जी के शरण में कभी चले जाते हैं, कभी लालू जी के शरण में चले जाते हैं, फिर कभी खिसिया करके मोदी जी के शरण में चले जाते हैं। ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आखिर कर क्यों ऐसा रहे हैं, क्या इनका दिमाग खराब हो गया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि लगता है कि अभी थोड़ा पागल की तरह हो गए हैं। झुंझुना जैसे बजता है, इधर झुंझुना बजा देते हैं, कुछ अब झुंझुना बजा देते हैं। अब इनका मन लग नहीं रहा है राजनीति में। मैं एक शिक्षक हूँ नीतीश जी, आप आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, अभी भी हैं, और अब आपका जो खेल है अब तो मोदी जी के साथ हो रहा है। मोदी जी का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन आप ही जरा अपने मन में सोचिए कि जब आपकी सरकार शुरू में आई थी तो लोग आपसे कितनी आशा रखे थे। आपने काम भी किया, ऐसी बात नहीं कि आपने काम नहीं किया। एक कहावत है, काजल की कोठरी में कितना हूँ जतन करो, काजल के दाग भाई लागे ही लागे। जब यहाँ काजले की कोठरी में सबको रहना है तो हम हैं, चाहे आप हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे शाह जी हों, चाहे लाली जी हों, दाग तो लगना ही है। यह कलयुग है। लेकिन आज की जो स्थिति है, लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इस तरह के दाग लगते चले जाएंगे आपके जीवन में कि आप कहीं का नहीं रहिएगा। अब बताइए, आप तत्काल कल परसों भाषण में मोदी जी के सामने और लोग के सामने यह कह रहे हैं खुलेआम कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आपको आने जाने की अब ज़रूरत क्या है? आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, आप संन्यास ले लीजिए। आपके पास कोई बेटा बेटी है बढ़िया तो उसी को राजनीति में उतार दीजिए। सब कोई तो अपना बेटे बेटे को उतारता है, इसमें लजाने की क्या बात है? मोदी जी को तो बेटा बेटी है नहीं तो उतारेंगे क्या? अमित शाह के बेटा है तो देखिए जैसा है कि नहीं, राजनाथ सिंह का बेटा है तो राजनीति में है कि नहीं। आप ही किसी को गोद ले लीजिए और राजनीति में उतार दीजिए। आप संन्यास ले लीजिए। जरा ध्यान से सोचिएगा। हम कर्मचारी हैं, हम 60 वर्ष पर रिटायर हो गए। एक समय 55 वर्ष पर आदमी रिटायर होता था, 58 वर्ष हुआ, अब 60 पर हम लोग रिटायर हुए। 65 की हम लोग लड़ाई लड़ते रह गए, लेकिन आप में से किसी नेता ने 65 नहीं किया। हम लोग रिटायर होकर के अपने घर पर बैठे हैं। भला पुराने जमाने का पेंशन है कि हम लोग जी रहे हैं, दवा दारू करा रहे हैं। आप लोगों ने तो नया में पेंशनें बंद कर दिया है, और जो पेंशन चालू है उससे जो पैसा मिलेगा उसे 1 महीना का दवाइयों नहीं होगा। क्या कमाल कर दिया है आप लोगों ने, आपने तो हदें कर दी। मैं यही आपसे राय देता हूं कि अब क्या इस उम्र में आप राजनीति कीजिएगा। नए नए युवा लड़के हैं, उनको आने दीजिए। आप लोगों को तो कर्मचारियों को कुछ देने की बात आती है तो पता नहीं सांप सूंघ जाता है। 30 वर्ष 35 वर्ष जो कर्मचारी आपको अंडर में काम करता है उसको वेतन देने में आप लोगों को नानी मरने लगती है। हम मास्टर हैं, जरा हम कुछ बोल देते हैं, दुख मत मानिएगा। अब वो हम हाई स्कूल का है तो बड़ा झझवाता आग पानी हम लोग खेलते रहे हैं। उसमें भी आप ही की तरह मैं साइंस का ही विद्यार्थी रहा हूँ, मैं मैथ का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं जरा जोड़ घटाव करता रहता हूँ। ये राजनीति थोड़े है कि इस तरह की गंदी हरकतें आप करते रहें, पब्लिक को मूर्ख बनाते रहें और पब्लिक आपको वोट देती रहेगी। वो जमाना गया, वो पुराना जमाना था जब फोन वोन नहीं था, चिट्ठी से खबर जाती थी तो कार्ड 10 दिन में पहुंचता था, रास्ते में पोस्ट कार्ड भुला जाता था। आज तो आप आज कहते हैं कल पब्लिक में चली गई। बाहर नीतीश भाई क्या कर रहा है रे, ये तो रोज पलटिए मार रहा है। दुख मानिएगा, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, लोगों की कही हुई बात हम आपसे कह रहे हैं। अब उम्र बीत गई है, जब हम लोग 60 वर्ष पर रिटायर होंगे तो आप क्यों 60 वर्ष से अधिक काम कीजिएगा? 72 वर्ष की उम्र हो गई, आप मोदी जी को भी राय दीजिए। अब मोदी जी कौन पागल है? उनको यह नहीं बुझाता है, इतना बुझाता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अब किस उम्र में विश्व गुरु बनेंगे? उनको तब कोई शर्म वरम है नहीं। आदरणीय मोदी जी हैं, लेकिन उनको तो न पब्लिक से मतलब है, न कर्मचारियों से मतलब है, न किसानों से मतलब है। जिसकी थाली में लोग खाया है उसी के थाली में आजकल लोग छेद कर रहा है। बोलने के लिए क्या रह गया है? यही है विश्व गुरु बनने की हिम्मत। 56 इंच का सीना यही है कि किसान को गोली से उड़ा दो, मास्टर को लाठी से पिटवा दो, सैनिक है तो उसके परिवार को पेंशन बंद कर दो। ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, आज का हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप लोग भी एक उम्र बांध लीजिए।
कि 60 बरिस या 65 बरिस से बेसी राजनीति में नहीं रहेंगे। क्या बूढ़ा होकर के आप राजनीति में कीजिएगा? आपसे चला नहीं जाएगा, आप गरीबों के सामने नहीं जाइएगा, खेतों खलिहानों की हालत नहीं देखिएगा, तो आपको अनुभव क्या होगा? घर में बैठे किसी को अनुभव होता है? वही देखिए जवान लड़के, राहुल को देखिए, तेजस्वी को देखिए, जवान है सब, तक किस तरह जा रहा है। पब्लिक इन दोनों लड़कों को हाथों हाथ ले रही है। सबका बेटा जैसा लगता है कि हमारा बेटा आ गया, हमारा बेटा आ गया। आप लोगों से ये होगा? आप लोग तो अपने बगल में ही नहीं जा रहे हैं, किसी का मर्डर हो जाता है तो देखने तक आप लोग नहीं जाते हैं। तो इसलिए आज का हम यही कहेंगे कि आप लोग बुढ़ा गए हैं, आप लोग संन्यास ले लीजिए और अपनी जगह दूसरे जवान बच्चों को दीजिए। मोदी जी को तो पहले ही संन्यास लेना चाहिए। अभी जो राज्य का चुनाव हुआ है कुछ राज्यों में, तो वहाँ एक बार का ही विधायक मुख्यमंत्री बन गया है। बूढ़े बूढ़े मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं कहता हूँ कि आप ही हट जाइए, किसी जवान को ही बैठा दीजिए। प्रधानमंत्री भी वही काम करें। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है हड्डी हड्डी से सेवा करने की, जहाँ तहाँ जाने की, रंग बिरंग कपड़े बदल करके राजनीति करने की, अमित शाह के आगे पीछे घूमने की। काम करने की एक सीमा होती है, उम्र होती है, उसमें आप लोग काम कीजिए। कौन मार बड़ी बात है? कौन आएगा कौन जाएगा? धरती कभी वीरों से थोड़े सुनी होती है। जवाहरलाल थे तो इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी नहीं थी तो राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी नहीं थे तो कौन यहाँ आदमी का दुख है? शास्त्री जी आ गए, एक से एक लोग आ गए, नरसिंह राव आ गए, मोदी जी भी एक दिन तो जैबे करेंगे, अमर होकर थोड़े आए हैं। इसलिए जरा उनके भरोसे आप कम रहिए। उताज तक किसी का नहीं हुए हैं, हम लोग देखते हैं। हमारी भी उम्र 72 साल की है, तो हम सभी तो समकक्षीय हैं। हम शिक्षक हैं, हम लोग तो किसी पार्टी के होते नहीं हैं, लेकिन विश्लेषक हैं, आलोचक हैं। हम लोग कुछ कह देते हैं। आपको दुख लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अभी हटाइए ये सब। आप बहुत राज किए, और इतना राज कीजिएगा, अपने नाम को बदनाम मत कीजिए। जो हो गया उसी को बस रहने दीजिए और संन्यास ले लीजिए और ये सब इधर उधर बहस में कीजिए। और बगल में मोदी जी को भी मैं कहता हूँ, कभी इतनी उम्र तक क्या काम है नेतागिरी करने की? क्या जरूरत है? जवान जवान लड़कों को बढ़ाइए आगे। जुआ का नाम लेते हैं कि जवान आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेगा कैसे जब आप कुर्सी नहीं छोड़िएगा? अमित शाह को, राजनाथ को, गडकरी को, ये सब को क्या हालत आज हो गई है मोदी के राज में। मोदी रहेंगे और लोग हट जाएगा, और लोग बूढ़े हो गए हैं, मोदी का जवान है। इसलिए मैं कहता हूँ, मोदी को भी कहता हूँ, भाई हम लोग समकक्षी हैं और मास्टर हैं तो कुछ हम लोग बोल ही देते हैं। हम लोगों को तो राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। राष्ट्र निर्माता की सजा आप जानते हैं क्या है? लाठी से पिटाना, गोली से खाना, क्या क्या नहीं हम लोग दुख भोगे हैं सरकारीकरण के लिए। आप लोग तो मास्टर को कहते हैं मास्टरवा है, मास्टरवा। इज्जत है हम लोगों की कोई? नाम के हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं, लेकिन आप लोगों की नज़र में हम क्या हैं? कुछ नहीं, हम लोग हैं, बेकार हैं। फिर भी हम लोग बर्दाश्त करके बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोग हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि बच्चों को ठीक से पढ़ाइए, तो बिना पढ़ाए आप नीतीश जी हो गए हैं, बिना पढ़ाए मोदी जी मोदी हो गए हैं, बिना पढ़ाए अमित शाह हो गए हैं। कोई ना कोई मास्टर तो पढ़ाता ही है सबको। मास्टर की यही इज्जत है कि जब कोई मास्टर कोई चीज़ मांगता है तो उसको लाठी से पिटवाते हैं, बैरे से कटवाते हैं, अब शब्द बोलते हैं कि मास्टरवा सब पगला गया है। इसलिए अभी भी समय है, आप लोग ध्यान से सोचिए। यह देश नहीं है, देश थोड़े बदलता है। और देश कहीं थोड़ा आप लोग आइएगा जाइएगा, हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाइएगा। काम कुछ आप लोग ऐसा कीजिए कि नाम रहे। अब पेंशन लेते हैं, कर्मचारियों का पेंशन गायब है। तनख्वाह ऐसा बांधते हैं कि अगर 4 गो परिवार हो तो 15 ही दिन में पैसा समाप्त हो जाता है। आप लोगों को चाहिए 1.5 लाख 2 लाख, कर्मचारियों को चाहिए 15,000 16,000। मास्टर की बहाली आप लोग करते हैं, नियोजित शिक्षक तो अतिथि शिक्षक, अतः कौन शिक्षक को? हाय रे राम 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 राम। अरे एक वो नियम है कि आप सरकारी शिक्षक बहाल कीजिए जो पहले हुआ करता था। ये कौन धोखाबाजी है कि कम पैसा पर खटवाओ? बेरोजगारी है, लोग अपने खटेगा, ऐसी बेईमानी की जाती है। तो मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षा पर भी कुछ बोल लेता हूँ। इस सभी बहाली आप लोग बंद कीजिए, आज से ही बंद कीजिए। अगर मेरी बात आप सुनते हैं तो आप तो मुख्यमंत्री हैं ही। अगर हिम्मत है 56 इंच का सीना दिखाना है तो कहिएगा भी कोई बहाली नहीं होगी, जो होगी सरकारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। बहाली भी करते हैं तो 4,000 3,000 5,000, इससे किसी परिवार का काम चल जाएगा। 4 गो बाल बच्चा हो तो, पति पत्नी या 2 बच्चे आप खिलाकर दिखा दीजिएगा। आज के युग में तो आप लोग वेतन भी बांधते हैं, तो पता नहीं कौन पागल आप लोगों को राय देता है। क्षमा कीजिएगा मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, आप लोग मिलकर अगर जुटे हैं एक साथ तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि नाम रहे। अब हम लोग बुद्धिजीवी हैं, समाज में रहते हैं, तो हम लोग भी बात सुनते हैं। तो हम लोग आप लोगों को अब
मैंने तो सोचा है कि कुछ कुछ कहूँ, तो आपको भी कल कहा, परसों कहा, चौथा रोज कहा, लेकिन सुनने के लिए ये एक सिस्टम बना है। आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक का युग है, मोबाइल का युग है, तो मैं अपना संवाद आपके पास पहुंचा रहा हूं। छोड़िए अभी से राजनीति फाजनीति, अब आप ये उम्र में कोई शोभा नहीं देगी। और हमारे जो कहने का तात्पर्य था हमने कह दिया, क्षमा कीजिएगा। मास्टर नामे हम बकर बकर हम बोलते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।